सरकारी सिस्टम की लापरवाही ने ले ली एक युवक की जान। साधन संसाधन और सुविधाएं हैं, मगर सरकारी सिस्टम की लापरवाही ऐसी है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। जी हाँ, सरकारी सिस्टम ने एक व्यक्ति की जान ले ली। ये खौफनाक घटना है राजसमंद जिले के आमेट शहर की। यहाँ 8 नवंबर शाम को पोलीथान निवासी लोकेश सेन की अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमेट लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे राजसमंद रेफर कर दिया। लेकिन अस्पताल की एम्बुलेंस में डीजल नहीं था। ऐसे में करीब 1 घंटे तक परिजन एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे और एम्बुलेंस का प्रबंध नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लोकेश ने अस्पताल में उपचार के अभाव में दम तोड़ दिया। ऐसे में साधन संसाधन होते हुए भी सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा एक व्यक्ति को अपनी जान पर भारी पड़ा। बुधवार सुबह आमेट शहर में सर्व समाज के लोगों ने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को लेकर आक्रोश रैली निकाली। फिर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया और व्यवस्था सुधारने की मांग उठाई। आमेट प्रतिपक्ष नेता रमन कंसारा ने बताया कि आमेट उपखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है, मगर सोनोग्राफी, एक्सरे, हड्डी रोग विशेषज्ञ जैसी प्राथमिक सुविधाएं भी यहाँ नहीं है। वैसे तो स्टाफ व संसाधनों की काफ़ी कमी है, मगर यहाँ तो एम्बुलेंस होते हुए भी सिर्फ डीजल के अभाव में नहीं चल पाने की गंभीर लापरवाही सामने आई है। इधर नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा ने अस्पताल के लिए नगर पालिका की ओर से एक एम्बुलेंस देने की घोषणा की। आक्रोशित लोग बोले कि अस्पताल प्रशासन का सिस्टम ठीक होता तो लोकेश की जान नहीं जाती। अब अगर 7 दिन में व्यवस्था नहीं सुधरी तो शहरवासी उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। एम्बुलेंस चालक ने भी गाड़ी में डीजल नहीं होने की बात स्वीकार की है। लोकेश की मौत होने के बाद विधवा मां के घर गुजारे पर भी संकट खड़ा हो गया है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अब जानते हैं आमेट उपखंड अधिकारी, अस्पताल प्रबंधन, आमेट नगर पालिका अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का क्या कुछ कहना है। अभी नगर के कुछ निवासियों ने मुझे इस बारे में एक ज्ञापन दिया। उसके बाद मैंने यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का इंस्पेक्शन किया है। इंस्पेक्शन में पाया है कि ऑपरेशन थिएटर में कुछ ऐसी कमियां हैं, कुछ मशीन्स की ज़रूरत है। तो उसके बारे में यहाँ जो एक कमेटी होती है हॉस्पिटल की, उसकी मीटिंग भी काफ़ी लंबे टाइम से कोविड की वजह से नहीं हो पा रही है। तो भी निर्देश दिए हैं कि कमेटी की मीटिंग की जाए, जिन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है उनकी खरीद की जाए। और उसके अलावा जो 108 एम्बुलेंस है वो 5 लाख किलोमीटर चल चुकी है। तो मैंने कलेक्टर साहब को लेटर लिखा है, अगर नई एम्बुलेंस यहाँ पर अवेलेबल हो पाएगी और उसके डीजल को भरवाने की जो व्यवस्था है उसमें भी कुछ सुधार करने के लिए मैंने लेटर लिखा है। मैडम, जो स्टाफ की कमी का लगातार जो सामना करना पड़ रहा है, देखिए पिछले लंबे टाइम से यहाँ डॉक्टर्स की स्पेशली काफ़ी कमी थी। अभी पिछले 3-4 महीने में डॉक्टर्स तो पर्याप्त हैं, पर जो असिस्टिंग स्टाफ है उसकी अभी भी कमी है। उसके बारे में भी कलेक्टर साहब को जानकारी में डालेंगे। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उसके बाद इसमें क्या परसों जो केस हुआ था, अचानक पेशेंट को अटैक आने से वहाँ पोर्च में गिर गया। वो पीछे हम लेके आए थे और उसके जो अटैक संबंधी इंजेक्शन है सारे हम लगा दिए। उसके बाद में उसको रेफ़र किया गया। रेफ़र में 108 को कॉल किया गया। 108 नंबर डायल करने पर आती है। और जब वो 108 पर कॉल नहीं लगनी थी, मैं खुद हॉस्पिटल के पीछे खड़ी गाड़ी को बुला के लाकर पेशेंट को शिफ्ट करा के रवाना किया। सब बताया जा रहा है 108 में डीजल भी नहीं था सर। तो ये बात तो क्या है, 108 जो चलती है वो के अनुबंध पे चली हुई है और डीजल और ये करना ये सब ड्राइवर और उनका मैनेजमेंट रहता है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम देखेंगे और इसको सही करने की कोशिश करेंगे। जो समस्या आ रही है उसका समाधान के लिए आप क्या कर रहे हैं? सर, समस्या आ रही है, हम जो 108 का जिससे अनुबंध हुआ है कंपनी, उसको हम लेटर लिख देंगे ताकि भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत नहीं और ऐसे कोई हादसा नहीं हो। सर, लगातार जो स्टाफ की कमी का सामना किया करना पड़ रहा है मरीजों को, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और लिखित में रिटर्न भी दे दिया है। हमारे यहाँ अभी 2 दिन पहले ही रेडियोग्राफर और जो ईसीजी और एक्सरे करता था
उसका पद स्थापन अन्यंत्र होने से आज एक्सरे मशीन और ये बंद हो गई है और हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई दूसरा रेडियोग्राफर यूटीवी पे लेकर इसको संचालित कराना। आज जैसे बहुत दुखद घटना है, संसाधनों की कमी से हमारा युवा साथी उनसे बिछड़ गया है और स्थिति ये थी कि चिकित्सा विभाग में संसाधन भी थे लेकिन मौके पर व्यवस्था नहीं हो पाई और कुछ स्टाफ की कमी से ये समस्या देखने को मिली। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है इसको इसे गंभीरता से ले और जो पीड़ित परिवार है उसको उचित मुआवजा दिलाए और व्यवस्था को सुधारा जाए। इधर खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सीपी सोरिया ने बताया कि अनुबंधित कंपनी की लापरवाही से एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हुई है, इसके लिए उसे नोटिस जारी कर पाबंद किया जाएगा। साथ ही स्टाफ की कमी के लिए भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। मांगे थी उस तरह को लेकर किस तरह से आप इसमें सुविधाओं को पूरा कर रहे हैं? जो आज जन आक्रोश रैली के माध्यम से जिन जिन मांगों की डिमांड आई उसके बारे में उपखंड अधिकारी से बैठ के विस्तृत चर्चा की है। मूल रूप से ऑक्सीजन की कमी की बात आई है, वो कहीं न कहीं हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही रही है या हो सकता है उस समय ऐसी क्या परिस्थिति रही जो नहीं मिल पाई। बाकी उनके पास सारे संसाधन हैं, कुछ संसाधन चलाने के लिए चिकित्सा विभाग में कर्मियों की स्टाफ की कमी, उसके लिए कलेक्टर साहब से चिकित्सा मंत्री से उनसे बात करके उनको लेटर लिख के उसकी पूरी पूर्ति कराई जाएगी। और मूल रूप से जो एम्बुलेंस की जो कमी की समस्या थी पुरानी है, तो आज हमने नगर पालिका की ओर से एक नई एम्बुलेंस की फ्री में सर्विस के लिए घोषणा की है। बहुत जल्दी हम एक सुव्यवस्थित सभी सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस आमेठ की जनता के लिए नगर पालिका की ओर से उपलब्ध कराएंगे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। चारभुजा में प्रभात फेरी के 8 वर्ष पूर्ण होने पर वृद्धजनों का किया सम्मान। चारभुजा कस्बे में भगवान चारभुजा नाथ के मंगला आरती से पहले प्रतिदिन सुबह 5 से 6 बजे तक निकलने वाली प्रभात फेरी के 8 वर्ष पूर्ण होने पर प्रभात फेरी में शामिल होने वाले वृद्धजनों का सम्मान किया गया। प्रभात फेरी सत्संग समिति के संयोजक रामचंद्र गुजर ने बताया कि लाभ पंचमी के उपलक्ष्य में सत्संग कार्यालय पर विधि विधान से हवन अनुष्ठान किया गया। हनुमान चालीसा रामायण का पाठ भी किया गया। इसके साथ ही संकल्प लिया कि चारभुजा तहसील में 75 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों का जो शिक्षा, धार्मिक, सामाजिक सेवा में जो जुड़े हुए लोग हैं उनका सम्मान किया जाएगा। इसके तहत क्षेत्र में कई वृद्धजनों का सम्मान भी किया गया। इस दौरान सेवानिवृत्त अध्यापक सोनलाल पालीवाल का भी सत्संग समिति द्वारा सम्मान किया गया। लांबोड़ी में प्रशासन गांवों के संग शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का हाथों हाथ निस्तारण। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत लांबोड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित विशेष शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का हाथों हाथ निस्तारण किया गया। कुंभलगढ़ उपखंड अधिकारी जयपाल सिंह राठौड़ के नेतृत्व में 22 विभागों द्वारा काउंटर लगाए गए। शिविर में अल सुबह से ही लोग अपनी समस्याएं व शिकायतें लेकर शिविर में पहुंचने लग गए, जहां पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार, लांबोड़ी सरपंच सुमन कंवर सोलंकी द्वारा जन सुनवाई की गई और उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को फॉरवर्ड किए गए। साथ ही शिविर में पूर्व उप जिला प्रमुख मदन लाल गुर्जर ने भी क्षेत्रीय लोगों की कई समस्याओं से विभागों को अवगत कराया। पंचायत समिति कुंभलगढ़ के विकास अधिकारी भगवान सिंह, गढ़बोर तहसीलदार दिनेश आचार्य, कांग्रेस नेता महेश सिंह सोलंकी, समाजसेवी मुकेश सिंह सोलंकी, धर्मचंद गुजर, प्रभुदास सहित कई ग्रामवासी